हेलो एवरीवन, एक बहुत ही शॉर्ट अनाउंसमेंट है आपके कोर्स के लिए। समाधान 3.0 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं इस कोर्स के अंदर क्या होगा अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो। इसके 12 मॉड्यूल होंगे। 11 मॉड्यूल जो होंगे वो आपके थीम वाइज होंगे। उसके अंदर प्रेसिंग राइटिंग भी होगा, पैसेज राइटिंग भी होगा। उसके अंदर आपके जो बेसिक थीम्स होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, एनवायरमेंट, ये सारी थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। 12th जो आपकी थीम होगी, 12th मॉड्यूल जो होगा उसमें आपका ग्रामर ही डिस्कस किया जाएगा और ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जैसे हम स्टार्ट करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्ट होगा। इसके अंदर 5 सेशन होंगे। 26 दिसंबर से पहली क्लास होगी। और ये जो समरी आप देख रहे हो, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक चूज किए गए हैं जो आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा जो सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, काफी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है इस एग्जाम के लिए, मैं देखता भी हूं। काफी मटेरियल ऐसा होता है जो आपको पढ़ाया जाता है लेकिन वो रिडंडेंट है, इस एग्जाम की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कोर्स है इस तरह से डिजाइन किया गया, क्राफ्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सीएपीएफ एग्जाम। तो यहां से आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हो। यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अशोक कुमार आईपीएस सर, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बुक लिखी है उन्होंने, उसकी ही समरी आप लगा सकते हो। दिस इज द लेवल 1। ये जो आपको दिख रहा है ये लेवल 1 है। इसके बाद लेवल 2 भी होगा, लेवल 3 भी होगा, जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे क्लास के अंदर। लेवल 2 के अंदर इसकी आपको समरी मिलेगी और भी समराइज्ड, जिसको आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। सो दिस इज द लेवल 1। नाउ सी, ये सारी क्लासेस होने के बाद, डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद, जैसे अभी आपको पता है एक टनल के अंदर आपको पता है रेस्क्यू मिशन चलाया गया था, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आएगा, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइज क्राइम से देखोगे, साइबर सिक्योरिटी, दिस ईयर ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। साइबर क्राइम इज ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। उसके साथ आप देखो कम्युनल वायलेंस देश के अंदर होते रहते हैं, बहुत से कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स। अगेन अन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। 2022 में सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मणिपुर वायलेंस को लेके बहुत सारी आप देख सकते हो। सिक्योरिटी एनालिस्ट भी ये बोलते हैं कि इंसर्जेंसी रिवाइव हो सकती है विद दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। जेएनके मिलिटेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रजौरी एंड पूंछ 2 ऐसे सेक्टर है, वहां पे एम्बुश किया गया था इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय को, और इन रिटेलिएशन वी हैव सीन 3 सिविलियन गॉट किल्ड एंड 5 गॉट इंजर्ड। और उसके बाद बहुत सारी डिमांड है आफ्सपा को रिमूव करने की, आर्मी को वहां से हटाने की। और जैसे हम बोलते रहते हैं नया कश्मीर जो है, क्या सच में हम नए कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी एलिगेशन है। सो ये सारे टॉपिक जो है हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, वी विल ट्राई टू रिलेट विद द करंट अफेयर्स। विदाउट करंट अफेयर्स आप एग्जाम जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में शायद आप ब्लैंक बैठे हो क्योंकि आपने साल भर जो है चीजें क्रैम की है, इंटर रिलेशन नहीं किया है। तो विल ट्राई टू डू द मोस्ट ऑफ द इंटर रिलेशन। आपका 2 जनवरी को इसका टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा 2 जनवरी को। इस सेक्शनल टेस्ट में आपके इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन होंगे, वो किसी भी फॉर्मेट में पूछूंगा। वो सिर्फ मेनली जो मैंने अभी तक देखा इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एसए के अंदर पूछे जाते हैं। कभी ना तो आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर आया, एक क्वेश्चन आया था आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर, दूसरा रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कभी नहीं आते हैं। तो मोस्टली आपको एसए के लिए प्रिपेयर करना है इंटरनल सिक्योरिटी को। दूसरा, अगर आप देखोगे इसके अंदर आपके ग्रामर के हमेशा टेस्ट रहेंगे। 12 के 12 टेस्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, हमेशा 25 मार्क्स का आपको एक ग्रामर का टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड मॉड्यूल अगर हम देखें, सेकंड मॉड्यूल है इंडियन सोसाइटी। सो इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखोगे बहुत सारे सेशन है, 6 सेशन इसके अंदर है। तो 3rd ऑफ जनवरी से ही उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। पहला अगर आप देखोगे वीमेन इश्यूज, भाई किसको नहीं पता वीमेन इश्यूज, बहुत सारे ऐसे वीमेन इश्यूज के टॉपिक हैं। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। हर साल लगभग वीमेन इश्यूज से क्वेश्चन पूछता ही है यूपीएससी। तो अगर आप देखोगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ये भी क्वेश्चन पूछा है। और इसके साथ आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक ऑन वुमेन। उसके साथ आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वीमेन से ही रिलेटेड है। चाइल्ड इश्यूज, ओल्ड एज पीपल, ट्रांसजेंडर इश्यूज, अर्बनाइजेशन इश्यूज, रीजनलिज्म, रेडिकलिज्म, कम्युनलिज्म, प्लूरलिज्म, पॉवर्टी, रिजर्वेशन, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन इशू। अर्बनाइजेशन तो आपके एग्जाम में पूछा ही है। सोशल जस्टिस, अगेन एक क्वेश्चन आपको पूछा था, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। अगेन द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन youth and the impact of social media on social relationship, again this question can be asked. Then you will find the test of module 2 on 14th of January. again यहाँ पे आप 50 70 80 मार्क्स का पेपर होगा, प्लस उसमें 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी, तो 125 मार्क्स का आपका सेक्शनल टेस्ट होगा on 14th January. Now see the third module environment, and this is the current paradigm. COP 28 हो चुकी है। मुझे लगता है एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और हर साल पूछे भी जाते हैं अगर मैं आपसे वो चीजें डिस्कस करूं, लेकिन अभी टाइम कम है तो जल्दी से हम कोर्स को ही देख लेते हैं कैसे वो रहेगा। लेट्स सी,
एनवायरमेंट अगर हम देखें, COP28 हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है, फंडिंग कैसे होगी, मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे हम चीजों को देखेंगे, सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ है। यस, सो दिस इज द एनवायरमेंट थीम एंड द फर्स्ट सेशन बिगिन विद द ओवरव्यू ऑफ द थीम। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, देयर आफ्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, ग्लोबल वार्मिंग, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग ये क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद नेचर, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी। मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या इसमें से कुछ भी आपको बाहर लग रहा है? क्या ऐसा कोई टॉपिक आपको दिख रहा है जो CAPF एग्जाम में कभी ना पूछा हो और हम अलग से कोई चीज डिस्कस कर रहे हो? यही वो टॉपिक है जो CAPF एग्जाम में हर साल आपको रिफ्रेश करके पूछे जाते हैं, उसी पे हमारा क्या है, फोकस है। वाटर हार्वेस्टिंग, डैम बिल्डिंग, रिवर इंटरलिंकिंग। इसके बाद अब अगर हम देखें तो फाइनली इसका टेस्ट होगा आपका, फाइनली यू विल फाइंड द टेस्ट ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी को इसका टेस्ट है। और अगेन 24 जनवरी से एग्रीकल्चर थीम जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एग्रीकल्चर थीम के अंदर भी मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फार्मर सुसाइड के ऊपर क्वेश्चन आया है, फार्म लोन वेवर के ऊपर क्वेश्चन आया है, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया है, इंपैक्ट ऑफ न्यू फार्म लॉ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, फार्मर प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये भी क्वेश्चन आया है। सो एग्रीकल्चर थीम इज रियली इंपॉर्टेंट। इससे हम देखेंगे, पहले एग्रीकल्चर थीम का ओवरव्यू लेंगे। सस्टेनेबल फार्मिंग, ये क्वेश्चन आया है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द अर्थ एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसको कवर कैसे करेंगे, हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जब हम कवर कर लेंगे एग्रीकल्चर में, तो आपको मैं समझाऊंगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नीति आयोग के मेंबर आप देखोगे रमेश चंद जी, उन्होंने, प्रोफेसर रमेश चंद, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिखी थी, चैलेंजेस बिफोर एग्रीकल्चर इन 21st सेंचुरी। वो जो है आपको पढ़ने की जरूरत है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, अगेन फूड सिक्योरिटी का आपको कनेक्ट किया था दिस ईयर आल्सो विद द GM मस्टर्ड क्रॉप, तो GM मस्टर्ड क्रॉप के साथ उसको कनेक्ट किया था। लेट्स सी, उसके बाद डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट, फार्मर सुसाइड, फार्म लोन वेवर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, AI चल रहा है भाई, आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी समिट्स हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सब समिट हो रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एग्रीकल्चर के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, तो इसलिए मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। फार्म सेक्टर के अंदर मैकेनाइजेशन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हाउ टू शिफ्ट सरप्लस लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, दिस इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट इशू। देश के अंदर 65% हमारी वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, काम करती है, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे हम उसको शिफ्ट करें इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस इज द बिगेस्ट एंड ह्यूमंगेस्ट चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट। नाउ सी, ऑन 3rd of February टेस्ट 4 है एग्रीकल्चर का, उसके बाद नई थीम स्टार्ट हो जाती है, थीम नंबर 5, इंडियन इकोनॉमी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इंडियन इकोनॉमी में अगर आप ये चीजें भी आप कंप्लीट कर लो ना, तो आपको ना तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, ना कोई कोचिंग करने की जरूरत है, ना कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है। डायरेक्टली ये जो है आपके सामने जो मैंने आपको दे दिया है शेड्यूल, आप खुद भी इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको टाइम सेव करना है, पहले से ही रिसोर्सेज तैयार चाहिए, आपको क्लास में एंटर करना है, आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, देन ओनली यू शुड गेट एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप प्रिपेयर कीजिए, रिसोर्स मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस सोशल डेवलपमेंट, अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर दिस CAPF एग्जाम। डीग्लोबलाइजेशन अगेन इनवर्ड लुकिंग हो चुकी है, आप देखोगे काफी जो कंट्रीज है इनवर्ड लुकिंग हो चुकी है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया भी क्या कोशिश कर रहा है, मेक इन इंडिया, राइट, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो हम जो देख रहे हैं, हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने देश के अंदर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। सो दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ दिस डीग्लोबलाइजेशन। जॉबलेस ग्रोथ पता होगा आपको, जॉबलेस ग्रोथ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने भी क्या है एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी थी, उनमें बोला था कि अभी देश के अंदर 6% 7% क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेस ग्रोथ है, GDP बहुत बढ़ रही है, लेकिन वो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। रीजन उसके पढ़ेंगे क्यों नहीं हो रही। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इनोवेशन क्या है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, हम कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। यूपीएससी ने आपके CAPF एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है, कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी विल अंडरस्टैंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, आधार सिस्टम क्या है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गति शक्ति प्लान हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इश्यूज क्या है, इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर, जैसे इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, इस कॉजेज एंड इफेक्ट, आपका CAPF 2022 के अंदर पूछा था। इंडिया वर्सेस चाइना हम कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ ऑन द 12th of February यू विल फाइंड द टेस्ट ऑफ दिस मॉड्यूल 5। उसके बाद हम देखें, उसके बाद another new important theme that is Indian polity, just a slide, move to the first session, हाँ थोड़ा नीचे लेके आइए प्लीज प्लीज,
हाँ, दिस इज द इंडियन पॉलिटी। यहां से इंडियन पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है और कोर इंडियन पॉलिटिक्स पूछ रहा है यूपीएससी आज के टाइम में। कोर इंडियन पॉलिटिक्स आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आपके एग्जाम में पूछा है। जैसे क्वेश्चन पूछा है आपका दिस पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, अगेन आपके एग्जाम में पूछा है। उसके साथ ही आप देखोगे द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, ये भी आपका एग्जाम में पूछा है। तो मुझे लगता है कोर इंडियन पॉलिटिक्स आपको जो है स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज आपके एग्जाम में पूछा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग में पूछा था। अब हम देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, वीआईपी कल्चर को डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं, रोल ऑफ गवर्नर, हम इलेक्शंस रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे। अब हम देखें एंटी डेमोक्रेटिक प्रपोजिशंस एंड पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स एंड रियली इंपॉर्टेंट, क्या क्या लोग कर रहे हैं टू अगेन कम इनटू द पावर, क्या वो सारी चीजें एथिकल थी नहीं थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखें बहुत बार ये चीजें डिस्कस होती है कि डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट विच वन इज बेटर। जैसे एक एग्जांपल आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था आर्गुमेंट राइटिंग में, डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। सो वो इनडायरेक्टली क्या है कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बेटर है, तो इस हिसाब से हम उसको ऐसे अप्रोच करेंगे। नाउ प्री पोल अलायंसेस वर्सेस पोस्ट पोल अलायंसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। रिजर्वेशन पॉलिसीज, इसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ यू विल फाइंड अ टेस्ट ऑन 24th ऑफ फरवरी, आपको टेस्ट 6 देना पड़ेगा जिसमें हम इंडियन पॉलिटी का टेस्ट रखेंगे। नाउ द 7th थीम अगेन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती करते हैं और इससे डरते भी हैं कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कैसे हैंडल करें। मुझे लगता है सबसे आसान है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को हैंडल करना। इसके अंदर हम 4 सेशन रखेंगे और 4 सेशन में हर एक सेशन में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें प्रीवियसली विल सी द सीपीएफ एसी पेपर 2, हम देखेंगे 2023 तक अभी तक कैसे कैसे टॉपिक आए हैं, जैसे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सके। लुक एट दिस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। आप इसको इंडियन सोसाइटी से मुझे नहीं लगता कनेक्ट कर पाओगे, बट टू सम एक्सटेंट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। नेक्स्ट जब आप देखोगे, नेक्स्ट देखिए, तो जब नेक्स्ट आप देखोगे, देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है डायरेक्टली द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न विजडम एंड नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एक्सट्रैक्ट टॉपिक है। एक और टॉपिक अगर हम देखें तो लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है, नेक्स्ट हम चलेंगे। इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यस यहां यस टू सम एक्सटेंट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक बट इट्स अ टॉपिक ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी। इसको भी हम कर सकते हैं, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, अ पैराडाइम शिफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यस यहां पे था द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। सीपीएफ में एक्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो आते हैं यहां से आते हैं। अब हम देखेंगे सीएसएफ एलडीसी के अंदर जो टॉपिक आ रहे हैं। सीएसएफ एलडीसी में आप देखोगे, ये देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। पहला, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अगेन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। सेल्फ रिलायंस फोस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट, वेस्ट नॉट वांट नॉट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, adversity is the touchstone of character, judicial activism, proactive Indian judiciary, and the pen is mightier than sword, and the major causes of crime in today's world are not poverty and ignorance। तो ये सारे जो टॉपिक है हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते हैं। नाउ मूविंग अगेन टू अवर शेड्यूल। तो मैंने सिर्फ आपको ये बेसिक चीजें बताई है कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक यूपीएससी कहां से पूछ रहा है और हमें क्या क्या चीजें तैयार करने की जरूरत है। अब जब हम देखेंगे नेक्स्ट जो थीम होगी हमारी, मॉड्यूल 9 होगा, रिपोर्ट राइटिंग, उसके डिस्कशन करेंगे। 3 सेशन होंगे, पहले में ओवरव्यू करेंगे, सेकंड में हम फॉर्मेट देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग का, थर्ड के अंदर लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देन यू विल नीड टू राइट टेस्ट ऑन 10th of March। अगेन द 9th मॉड्यूल वुड बी ऑन द आर्गुमेंट्स राइटिंग, और इसके अंदर भी 4 सेशन रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग द आर्गुमेंट राइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग विल डू ऑन इट। अगेन द 10th मॉड्यूल वुड बी ऑन द एक्सप्रेसिव राइटिंग, 11th मॉड्यूल वुड बी ऑन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। यस, नाउ दिस इज ऑल। अगर आप और नीचे इसके चलोगे, देन विल टॉक अबाउट दिस फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट आपके 1 अप्रैल को होगा, 1 मई को होगा, 1 जून को होगा और 1 जुलाई होगा। तो ये आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें अगर आप देखोगे ये जो टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आपको हम बोल सकते हो कि पहले से ही तैयार हैं, आपको सिर्फ उनको समझना है, उनमें अंडरलाइनिंग करनी है, चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में मिलेंगी। अगर इसमें हम देखें तो प्राइस इज समथिंग, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं प्राइस पे, बट दिस इज समथिंग द बेसिक प्राइस ऑफ दिस कोर्स, राइट, दिस इज समथिंग द टोटल फीस। बट इसके अंदर अगर हम देखें काफी चीजें ऐसी हैं, इसके अंदर मेहनत इतनी है कि ये जो प्राइस है जस्टिफाई नहीं करता है। बट फिर भी आप ये कोर्स जो है इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए काफी चीजें, इसके प्राइस को हम क्या करेंगे, इसको कम रखेंगे। फाइनली इसको रिवील कर दिया जाएगा। फाइनली आपको ये अप्रोक्स 5000 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्वालिटी डिलीवर हो रही है उसके ऊपर बात हो रही है। नाउ मूविंग टू अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिट। सीएपीएफ 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर अगर आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर आपकी टेस्ट सीरीज में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, हम उन चीजों पे डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारी टेस्ट सीरीज में से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। साइबर सिक्योरिटी, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट सीरीज में से कोई क्वेश्चन आया नहीं आया उस पर कोई फायदा नहीं है। चीजें वहां आपको देखनी चाहिए कि क्लास के अंदर क्या डिस्कशन हुआ है, आपको इस तरह से ट्रेंड किया गया नहीं किया गया कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दैट थिंग मैटर्स। मैटर ये नहीं करता कि क्लास के अंदर टेस्ट सीरीज में, क्योंकि बहुत बड़ी 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 टेस्ट सीरीज होती हैं, उनमें कोई एक क्वेश्चन जानबूझकर, ठीक है, कई बार ऐसे डाले जाते हैं कि वो आए आपके एग्जाम में, और उस चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी लिखते हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कोई नहीं दिखाएगा कि इतने सैकड़ों टॉपिक जो हमने आपको दिए थे वो नहीं आए, ठीक है, कुछ एक या दो टॉपिक आ गया, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो ये देखिए कुछ एक टॉपिक साइबर सिक्योरिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आप देखोगे अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर, ये हमारे क्लासरूम का ये हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट था, लेकिन यूपीएससी ने ऐसे पूछा था इसमें, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल लेवल इन मेजर सिटीज। उसके साथ अगर आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन अवेयरनेस द क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हमने यहाँ पे बात की थी एजुकेशन इज द ओनली मीन ऑफ शेपिंग कैरेक्टर एंड सोशल चेंज। इसके साथ अगर आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक देखिए, डे 14 असोल्ट बैच जो था हमारा लास्ट में, वहां पे हमने बात की थी वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स स्टिल अ चैलेंज इन इंडिया एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। दोनों टॉपिक डायरेक्ट हिट थे 2023 के अंदर। वहां पे आप देखोगे इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, दूसरा ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसको प्लूरलिज्म ही बोलते हैं हम। उसके साथ हम देखोगे ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही क्लास के अंदर, ये टॉपिक पहले ही क्लास के अंदर डिस्कस हो चुका था। अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट टॉपिक आप देखोगे, लास्ट टॉपिक वाज रियली इंटरेस्टिंग, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया। नोबडी प्रेडिक्टेड दिस, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद कैसे चीजें अलग हुई हैं, कोविड के बाद चीजें कैसे अलग हुई हैं, इंडिया कैसे उभर के आ रहा है। सो वी प्रेडिक्टेड दिस इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया। उसके ऊपर डायरेक्ट आप देखोगे यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा, ये जो लेक्चर है मैंने फ्री वहां पे डाला था। उसके साथ आप देखोगे लास्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग, मैंने ये जो वर्डिंग है अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनकी रिकॉर्डिंग करके टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला था, आप लोगों ने कभी देखा होगा तो बताइए मुझे। तो दिस इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। हम वो चीजें वही डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए आ सकता है, उन्हीं को हम डील करते हैं। सो दिस इज ऑल गाइस। अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास 26 दिसंबर तक का टाइम है, तो 26 दिसंबर इज द लास्ट डेट जब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।